प्रश्न नंबर 1। चूना पत्थर उदाहरण है। ए आग्नेय शैल का, बी अपसादी शैल का, सी रूपांतरित शैल का, डी रावेदार शैल का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपसादी शैल का। चूना पत्थर अपसादी शैल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2। पर्वतों का पालना कहा जाता है। ए महाद्वीपों को, बी महासागरों को, सी पर्वतों को, डी भूसन्नतियों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3। प्राकृतिक पुल बनता है। ए कास्टर स्थलाकृति द्वारा, बी वायु द्वारा, सी नदी द्वारा, डी हिमानी द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कास्टर स्थलाकृति द्वारा प्राकृतिक पुल बनता है। प्रश्न नंबर 4। हिमनद द्वारा बनता है। ए जलप्रपात, बी बालू का स्फूत, सी युवाला, डी हिमोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमोड़। हिमानी द्वारा हिमोड़ का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 5। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय भूखंड निर्मित हैं। ऑप्शन ए सियाल, बी सीमा, सी निफे, डी निकिल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वेगनर के अनुसार महाद्वीप भूखंड सियाल के निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 6। डेविस ने अपनी अपरदन चक्र की संकल्पना को कब प्रस्तुत किया। ए 1699 ईस्वी में, बी 1799 ईस्वी में, सी 1882 ईस्वी में, डी 1899 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1699 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7। पाला द्वारा चट्टानों के विखंडन को कहते हैं। ए भौतिक अपक्षय, बी रासायनिक अपक्षय, सी जैविक अपक्षय, डी अपरदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भौतिक अपक्षय। पाला द्वारा चट्टानों के विखंडन को भौतिक अपक्षय कहते हैं। प्रश्न नंबर 8। ज्वालामुखी का घनिष्ठ संबंध किससे है। ए जलभार, बी भूगर्भ में लावा की उपस्थिति, सी भूपर्पटी में संकुचन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूगर्भ में लावा की उपस्थिति से ज्वालामुखी का घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। ए भूमध्य सागरीय पेटी, बी हिंद महासागरीय पेटी, सी अंध महासागरीय पेटी में, डी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है। ए भूकंप विज्ञान, बी ज्वालामुखी, सी दबाव व घनत्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। प्रश्न नंबर 11। महाद्वीपों के मध्य साम्य स्थापना जिगसॉ फिट का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं। ए वेगनर, बी एरी, सी लोथियन ग्रीन, डी होम्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेगनर ने महाद्वीपों के मध्य साम्य स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 12। चूना पत्थर रूपांतरण से किसमें बदल जाते हैं। ए स्लेट, बी ग्रेफाइट, सी अभ्रक, डी संगमरमर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चूना पत्थर रूपांतरण के बाद संगमरमर में बदल जाते हैं। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ए जुगेन, बी युवाला, सी गाज, डी मोरेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी युवाला भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन पर्वत निर्माणकारी हलचल में सम्मिलित नहीं है। ए बलन, बी भ्रंशन, सी संबलन, डी अवतलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवतलन पर्वत निर्माणकारी हलचल में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए लटकती घाटियाँ हिमनदीय निक्षेपण कार्य द्वारा बनती हैं, बी हिमानीकृत स्थलाकृति स्वभाव में परजीवी है, सी हिमनदीय अपरदन में भूआकार की घाटी का निर्माण होता है, सी हिमगहर स्थलाकृति स्वभाव में परजीवी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लटकती घाटियाँ हिमनदीय निक्षेपण द्वारा बनती हैं। प्रश्न नंबर 16। भूकंपों का देश है। ए क्यूबा, बी जापान, सी इटली, डी नॉर्वे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान भूकंपों का देश माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। प्रश्न नंबर 17।
डोलाइन स्थलाकृति कटाव के किस कार्य द्वारा निर्मित होती है? ए नदी, बी भूमिगत जल, सी पवन, डी हिमनद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूमिगत जल। डोलाइन स्थलाकृति कटाव भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। प्रश्न 18 लैकोलित भूदृश्य किससे संबंधित है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी भ्रंशन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्वालामुखी। लैकोलित भूदृश्य ज्वालामुखी से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 19 वेगनर मूल रूप से थे? ए भूवैज्ञानिक, बी भूगोलविद, सी कृषि वैज्ञानिक, डी जलवायु वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वेगनर मूल रूप से जलवायु वैज्ञानिक थे।